दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राष्ट्रोदय दस्तक। राष्ट्रोदय दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ राष्ट्रोदय पार्टी फतेहपुर के जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भरे सदन में, राज्यसभा सदन में महिलाओं को आपत्तिजनक बातें उनकी शिक्षा को लेकर कही हैं, तो हम इनसे बात करेंगे क्या नीतीश जी ने अच्छा किया है और इनका क्या कहना है। सर, नीतीश जी जो भरे सदन में उन्होंने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें कही हैं, तो इस पर आपके क्या कहेंगे सर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रोदय दस्तक चैनल को। नीतीश जी के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री बहुत दिन से हैं जी, मगर सदन में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और नाम रखा लिए हैं गठबंधन का इंडिया नाम जी। और वैसे भी बिहारी लोगों की बेइज्जती, पूरे बेचारे बिहार के लोग कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में काम करते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री जब उल्टा सीधा अलग बयान देंगे तो लोगों को किस नज़र से देखा जाएगा। उनके बिहार के लोगों को, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और महिलाएं वहाँ सदन में, सदन की गरिमा नहीं समझ में आ रही है, मोतियाबिंद हो गया है माननीय नीतीश मुख्यमंत्री जी को। हमको तो टेंशन हो रहा है कि ये बताइए, इंडिया गठबंधन का संयोजक थे और इनको यही नहीं पता है कि हमको बयान क्या देना है, कैसे। जैसे आपने व्यवस्था बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण ऐसे हो सकती है, तो पहले उसको पढ़ के आना चाहिए, तब उसको वहाँ पर है एग्जाम्पल के रूप में प्रकट करना चाहिए। जब आपको एग्जाम्पल नहीं कहे प्रकट किया हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या है, और आपने खुला तौर पर सदन की इज्जत लूट ली, और महिलाओं की बारे में आपको ये टिप्पणी करते हुए, मेरे हिसाब से अब आपकी राजनीति यहीं से खत्म है। आपका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, आप अपना इलाज कराइए और बिहार की सरकार को भंग करके तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ऐसी भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी मैं घोर निंदा करता हूँ, और इतनी कड़ी निंदा करता हूँ कि दोबारा बिहार की जनता विचार करे कि कभी जिंदगी में इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इनका दिमाग सठिया गया है। सर, उन्होंने तो अपनी निंदा स्वयं की है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, जिसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पहले किसी को गोबर, पहले मार दो गोली, फिर गोबर से सुंघाओ, मार के मुसरी गोबर सुंघाओ, तो ये कौन सा कहानी है? अब वो बात वापस आ सकती है क्या? बोलने से पहले तोल तोल के बोलना चाहिए। अरे आप इतने दिन से बिहार के मुख्यमंत्री हो और इतनी जनसंख्या बिहार में, इतने आईएएस अधिकारी निकलते हैं, खान सर जैसे बिहार में कितने टैलेंट के शिक्षक हैं। शर्म आना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को कि कभी ऐसी भाषा न निकलने पाए। तो इसलिए इनको समझ जाना चाहिए और इनकी राजनीति खत्म। किसी का पीडीए है, अब जैसे कांग्रेस कह रही है कि वहाँ दिल्ली की सचिव पिछड़े समाज के नहीं है, तो तुमने भी तो राज किया है, उसका जवाब कौन देगा? अब तुमको पिछड़ा समझ में आया जब 10 साल से सत्ता से दूर हो गए हो। जब पिछड़े समाज का व्यवस्था बनाने के लिए जब कानून पारित हो रहा था, तो उसको कागज को तो तुमने फाड़ दिया था, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को। तो इसलिए सोच विचार के है वो करें। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के कहते हैं, तो समाजवादी पार्टी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन बना करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था। बीजेपी की कृपा से बने हैं मुख्यमंत्री। मायावती जी बीजेपी की कृपा से पहली बार मुख्यमंत्री बनी है। तो ये करे तो रासलीला, दूसरा कोई करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा नहीं चलेगा। वनली राष्ट्रोदय पार्टी सबकी हितैषी, पूरे समाज की हितैषी, राष्ट्रीयता, समानता, मानवता की तर्ज पर और माता अहिल्याबाई होलकर जी की विचारधारा की शासन सत्ता स्थापित करने के लिए बार बार लगातार सबके समाज के बीच में जाती हुई और जागरूकता फैलाती हुई
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निस्वार्थ भाव से काम करते हुए, समाज का हित देखते हुए, शासन सत्ता में न रहते हुए जहां भी घटना हो जाती है हम लोग आर्थिक मदद करते हैं, 100-100, 200 रुपए। ये एक इतिहास बदलता जा रहा है। और आज जब राजनीतिक दल पाल समाज ने मजबूत करना चालू कर दिया है तो सभी पार्टियों ने दूरबीन लगा लिया है। पाल समाज कहाँ है, जिला अध्यक्ष बना दो। पाल समाज कहाँ है, प्रदेश अध्यक्ष बना दो। सिर्फ पाल समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हारा, मगर जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और तमाम बनाने से अब समाज को वोट मिलने वाला नहीं है। समाज जान चुका है तुम्हारी चतुराई। तो इसलिए गुजारिश है, और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश जी, अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। और आपके खिलाफ कोर्ट में केस भी होना चाहिए, कुछ लोग किए भी हैं। क्योंकि अगर आपकी बोली हुई भाषा से किसी भी वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है, ये संविधान व्यवस्था देता है। तो आपकी भाषा से तो पूरे भारत में आग लग गई है। तो इसलिए आपको कुर्सी में नहीं रहना चाहिए। आप अपना मानसिक संतुलन इलाज कराइए और डॉक्टर को दिखाइए, मेडिकल कराइए, और आप कुर्सी से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दीजिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो है ये इंडिया के जो इन्होंने गठबंधन बनाया था उसके संयोजक रहे, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमको तो लगता है सब शीशा लेदर कर दिए, लोग इनकी मानसिकता जान गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर डरवा रही है, ये लोग संविधान के नाम पर डरवा रहे हैं। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनका इंडिया गठबंधन INDIA बनाए हैं, वही नहीं फिट बैठ रहा है। अभी विधानसभा के चुनाव में वोट तो इनको सभी का चाहिए, मगर माल ये अकेले खाएंगे, दूसरा फोकट में जाए। तो इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी के लिए पहले हमारा समाज जुड़ जाए, जुड़ रहा है, और सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में जो दम भर रहे हैं कि हमारी पार्टी मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है। पटेल समाज 3 पार्टी चला रहा है, मायावती जी का समाज 2 पार्टी चला रहा है, ब्राह्मण समाज के लोग 6 पार्टी चला रहे हैं, निषाद समाज पार्टी चला रहे हैं, राजभर समाज पार्टी चला रहे हैं। तो क्या गडरिया समाज कमजोर है क्या? एक राजनीतिक दल नहीं मजबूत कर सकता? अगर दारा सिंह बनना चाहते हैं, अब बाकी झूठे डोल पीटने से फालतू दिमाग खराब ना अपना करे ना समाज का। जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक चिड़िया समुद्र के किनारे अंडा रखे थी, अंडा फूट गया, समुद्र की लहर आई, फूट गया। अब चिड़िया ने ठान लिया कि हमको समुद्र को पूरना है, पत्थर पा रही है, डालना शुरू कर दिए। तो कुछ चिड़िया देखी कि हम भी डाल रहे हैं, तो गरुड़ को भी पता चल गया, तो वो भी सुना कि चलो हमारा समाज पत्थर डाल रहा है, चलो समुद्र ने हमारे चिड़िया के साथ गलत किया है, इसको मिटाते हैं। समुद्र के ऊपर भिड़ गए वो लोग। तब विष्णु भगवान को प्रकट होना पड़ा, और कुछ लोगों ने सलाह दिया था कि एक कौवा बोला, क्यों है समुद्र में तुम नहीं पूर पाओगी? तो बोली, हमको सलाह की जरूरत नहीं है, देना है तो साथ दीजिए, नहीं तो अपना काम कीजिए। यहाँ सलाह की जरूरत नहीं है, मिलके काम करने की जरूरत है। आने वाला समय हमारा होगा, और इस समाज का इतिहास मिटा दिया गया है। जो समाज, अगर जैसे माता अहिल्याबाई होलकर जी को आज याद करते हो सब लोग, हम भी याद करते हैं, आइडल हैं, और राष्ट्रवादी पार्टी इन्हीं की विचारधारा पे चल रही है। तो अगर शासन सत्ता में न होती तो कोई याद करता? अगर महारानी न होती तो कोई याद करता? मंदिर बनवा पाती? कभी न बनवा पाती। 150 वर्षों तक पूरे भारत के मंदिर गडरिया समाज की महारानी बनवा सकती, जब कोई छूने को तैयार नहीं था। राजा महाराजा 19 हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ अयोध्या में राज था, बहुत तगड़ा राज्य था, इतिहास से भुला दिया गया। तो इसी इतिहास अब जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, 2 कमी पाल समाज छोड़ दे। पहले तो जो जानते नहीं हैं वो बीच में टिप्पणी न करें, और जो जान गए हैं वो बता दें अगर आपको,
तो उसकी मानो, क्योंकि हमारे समाज में तो कमी है। पहले तो कुछ जानता नहीं, अगर अपना लोग बताता तो उसकी मानता नहीं, दूसरे लोग आएंगे तो बता देंगे तो मान जाएंगे। यही दो कमी सुधार कर लें, भविष्य ठीक हो जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ पुनः नीतीश कुमार जी को है गुजारिश है और चैलेंज है, हम लोग घोर निंदा करते हैं। तुम्हारी भाषा से पूरे भारत में हाहाकार मच गया और महिलाएं रो रही हैं। अगर महिलाएं पा जाएं तो आपको पीट पाट देंगी, मगर आप पद की गरिमा बनाए हुए जब आपको अपनी भाषा पे मर्यादित नहीं हो सकते तो दूसरे को सलाह कैसे दे सकते? कुछ लोग तो इनको बोल रहे हैं कि बूढ़े हो चुके हैं और ये सठिया चुके हैं, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है 60 साल में। 60 साल में चुनाव वालों को भी रिटायर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि 80-80 साल में चुनाव लड़ रहे हैं। इनको पेंशन चाहिए, ये दूसरे की पेंशन बंद कर देते हैं। अभी बिहार में टीचरों का सर्टिफिकेट बांटा गया, नौकरी दी गई, खूब बिहार सरकार ने ढोल पीटा। अब ऐसी भाषा बोल करके अब बेइज्जती का ढोल पिटवा रहे हैं जी। तो इसलिए सुधर जाए बिहार सरकार, और बिहार सरकार को भंग होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने जाति जनगणना को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को लेकर ऐसा बोला, तो क्या जाति जनगणना इस तरह से गिनती कराई जाती है क्या सर? जाति जनगणना केवल केंद्र सरकार को अधिकार है, राज्य स्टेट सरकार को नहीं होता है। केवल स्टेट सरकार समीक्षा कर सकती है, अपने लिए निकाल सकती है, बाकी उसको ओरिजिनल नहीं माना जा सकता है। ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जैसे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, तो जब तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू होगी और जब तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू होगी, जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाएगी। ये हकीकत है। तो इसलिए केंद्र सरकार जब तक जातिगत जनगणना नहीं कराएगी तो स्टेट वाले कराएं, उससे कोई मतलब नहीं है। और जातिगत जनगणना के साथ जिस समाज के लोग जितना शिक्षित हैं, कितना % गरीबी के रेखा के नीचे हैं, पूरी आर्थिक व्यवस्था निकालना चाहिए। जब निकाल करके तब जाके वहाँ पर बजट अलाट होगा कि इस समाज को इतना बजट दो तब मजबूत होगा, तब जाके फलाने समाज को उसकी इतनी जनसंख्या है उसको इतना आरक्षण दो तब जाके मजबूत होगा। तब सही सिस्टम से सामाजिक न्याय हो सकता है, नहीं तो सब झूठ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।